हम लोगों की नींद हराम करके बुढ़िया गोर रहा है नहीं। हाँ देखिए मौका अच्छा है। अच्छा है। इस वक्त कोई दासी भी नहीं है। इसे आओ इस बुढ़िया का काम तमाम कर देते हैं, सुला देते हैं हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है। हम घेगा दाबी है तुम्हें के मिलो रहो। निकल लो। नहीं कोई दासी आ गई तो हम लोग फंस जाएंगे। चलो यहाँ से। क्या चिल्ला रहे हैं? राजमाता का खून हो गया है। क्या हुआ तुम्हें मां? उठो। मां एक बार मुझे हंस के अपने सीने से लगा लो। मां तुम्हें ये सब क्या हुआ? और कहो क्या हुआ मुख से राजमाता। किया खून जिसने मैया का स्वामी, किया खून जिसने मैया का स्वामी।
हमारी राजमाता का खून किया है, उसे जल्द से जल्द पता लगाइए और उसे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। आप ये तुम ठीक कहती हो। हाँ पिताजी, जो माँ कह रही है वो सत्य कह रही है। जिसने गुनाह किया है उस पापी को कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, ताकि इस रियासत में कोई से गुनाह करने से घबराए। बेटा विजय, घबराओ नहीं बेटा, घबराओ नहीं। काश अगर उस कातिल का पता चल गया तो मैं उससे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। भैया, माँ की लाश का निरीक्षण करो और देखो कि माँ का कत्ल कैसे हुआ है, कैसे नहीं। मैं भी देखता हूँ कि माँ का खून आखिर हुआ कैसे। मैं भी देखता हूँ। इस शमशीर में देखिए, शमशीर भैया किसकी है और माँ की मांस। हाँ भैया, लेकिन इस शमशीर में तो हमारे राज दरबार की शाही मोहर लगी हुई है और ये शमशीर हमेशा अमर सिंह के पास रहती थी। क्या अमर सिंह? तो इसका मतलब कि खूनी कोई और नहीं, वही कमबख्त सेनापति अमर सिंह है, चुम्बा को मिटाकर क्या पाया। भैया, अगर उसने ऐसा किया है तो उससे इसकी सजा मिलेगी। इस शमशीर को उसी जगह पे लगा दो। और जौहरी सिंह पुलवाइए सेनापति को तती। जौहरी सिंह पुलवाइए सेनापति को तत्काल और माल हल्दरों से करूं अभी उसे जौहर सिंह इसी वक्त सेनापति अमर सिंह को तत्काल बुलाया जाए। अभी बोलो तो सिपाही, जाओ अमर सिंह के बंगले पर और उस कमबख्त को किसी कर महल में हाजिर करो। जाओ। आपने ऐ मेरे महाराज, राजमहल में मायूसियत छाई क्यों है? आए मेरे महाराज, क्यों बुलवाया आपने? आए मेरे महाराज, राजमहल में
छाई क्यों है महाराज? ये सब क्या देख रहा हूं? ये आपकी आंखों में आंसू, बात क्या है? ये कौन है? सेनापति अमर सिंह, ऐसा लगता है कि जैसे तुझे कुछ मालूम नहीं है। हमें तो कुछ नहीं मालूम। तो राजमाता का क्या कत्ल तूने किया? राजमाता तुमने किया, क्या बिगाड़ा तेरा मेरे परिवार ने? कौन करके तू बनता भाई अनजान है, अब सजा पाने को हो जा तैयार है। अमर सिंह, हमारे परिवार ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? महाराज, आप इतनी आसानी से कह दिया कि राजमाता का कत्ल मैंने नहीं किया। हे महाराज जी, आप क्या कह रहे हैं? बंगले पर अपने मौजूद था, खूनी कह करके मुझको महाराज, हुजूर, राजमाता का कत्ल मैं करूंगा, जिसे हमेशा माता की नजर से देखा, उस राजमाता का कत्ल करूंगा। सेनापति अमर सिंह, ज्यादा भोला बनने की कोशिश मत करो। महाराज, मैं भोला बन रहा हूं। हाँ, आखिर मेरी माँ ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जो कि मेरी माँ को दुनिया से मिटा दिया? महाराज, क्या सबूत है कि राजमाता का कत्ल मैंने किया? इसका मतलब कि तुम्हें सबूत चाहिए? हाँ भैया, इसे सबूत दिखाओ। देख लो अमर सिंह कि ये शमशीर किसकी है, और इसी शमशीर से मेरी माँ का खून हुआ है। जिस बात का हमें डर था वही बात सामने आई। हुजूर, ये शमशीर मेरी है, लेकिन जब रात बंगले में आराम कर रहा था तो ये शमशीर मेरे पास मौजूद थी, लेकिन जब सुबह सोकर उठा तो बंगले से शमशीर गायब थी। सुना भैया, इसकी शमशीर गायब। यानी बंगले से तुम्हारी शमशीर गायब हो गई? हाँ, तुमने इसकी खबर हमारे पास तक पहुंचाया? हुजूर, शमशीर के लिए मैं खुद परेशान था। बंगले से भागकर छावनी पहुंचा, शमशीर के बारे में दरियाफ्त करने लगा। फिर वापस जब वहां कोई पता नहीं चला तो भागकर बंगले पर आया, और यहां से सिपाही बंगले पर पहुंचा। उसने कहा, महाराज को आप दरबार में तलब किया है।
मैं ठाकर दरबार आ गया, हमें बताने का वक्त नहीं मिला। अमर सिंह, एक सच्चाई को छुपाने के लिए कितना झूठ बोलोगे? महाराज भगवान गवाह है, सच्चाई बयान किया है। भगवान गवाह है तो ये अगर भगवान गवाह है तो ये शमशीर किसकी है? ये शमशीर मेरी है, लेकिन बंगले से शमशीर चोरी हुई है। अमर सिंह, मैं सब कुछ समझ गया। जो पहले था वो आज तू नहीं है। तूने जो कुछ भी किया है तुझे उसकी सजा मिलेगी। सिपाहियों, हमारा हुक्म है, इसे गिरफ्तार कर लो। महाराज, हमें गिरफ्तार करवा के आप बहुत बड़ा धोखा खा रहे हैं। हुजूर, सोचिए कि जब कोई दुश्मन किसी का खून करता है तो अपना साबूत छोड़कर नहीं जाता। मान लीजिए मैंने राजमाता का कत्ल किया तो मैं अपनी शमशीर राजमाता के पास छोड़कर नहीं जाता, बल्कि शमशीर अपने साथ लेकर जाता। अमर सिंह, जिस वक्त तूने हमारी माँ का खून किया है उसी वक्त शायद किसी के आने की आहट तुझे मिली हो, इसलिए तू अपनी जान बचा करके वहां से भाग निकला। लेकिन हुजूर, मेरी दौड़ दरबार में राजमाता की आराम गाह में कभी दाखिला नहीं दिया, जहां सैकड़ों दासियां पहरा थे। वहां राजमाता का कत्ल हो जाए, कोई बाहरी शख्स राजमाता के महल के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ये किसी दुश्मन की चाल है, वो करीबी है, बिल्कुल करीबी नजदीकी दुश्मन है। अमर सिंह, तुझसे बड़ा करीबी कौन है? जब भी हमारी माँ कोई भी काम करती थी तो तुझसे सलाह लेती थी। आखिर तुझसे बड़ा करीबी कौन हो सकता है? अब ज्यादा सफाई देने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। सिपाही, इसे ले जा करके कैद खाने में बंद कर दो। आप हमें 24 घंटे की मोहलत दी। 1 मिनट की वक्त नहीं भैया, इसे 1 मिनट का वक्त नहीं देना। अमर सिंह, तुम्हारे ऊपर से विश्वास टूट चुका है, अब तुम्हें 1 मिनट का वक्त नहीं मिलेगा। महाराज, आप बहुत पछताएंगे। देखा जाएगा। देखा भैया, इतना सब करते हुए फिर भी अभी हमदर्दी दिखा रहा है। और मैं तो चाहता हूं कि जिस तरह शराबखोर ने मां को मिटा दिया, उसी तरह इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दो। ऐसे इंसान को यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मिटा दो इस शराबखोर को। भैया, हम इसे मौत की सजा देंगे, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। सोचने वाली बात तो ये है कि अमर सिंह हमेशा अपने माँ की तरह मानता था, लेकिन ये हमारी माँ का खून किस लिए करेगा? भैया, वो अमर सिंह नहीं है। वो बाहर से दिखने में कुछ और है, लेकिन अंदर से वो एक जहरीला नाग है जो आज माँ को डसकर हम दोनों भाई के सर का साया छीन लिया है। भैया, इसका पता लगाओ। हम इस मामले की अच्छी तरह से निगरानी करने के बाद फिर अमर सिंह को मौत की सजा देंगे। सिपाहियों, हमारी माँ की लाश को उठाओ और ले चलो। हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार अपने आले चमन में करवाएंगे।